मलबे का मालिक। अपना रास्ता लो बाबा। मलबे का मालिक। मैम जिस दिन आपने ईदगाह पढ़ाई थी ना, उसके फिर यहाँ लेक्चर था उनका जो जाते थे, उसके बाद आपने एक और कहानी बताई। कौन सी? मलबे का मालिक। उसके क्वेश्चन दिए। हाँ, उस दिन क्वेश्चन नहीं करते। और तो नहीं कोई ऐसे जिसका रोल नंबर ही नहीं आया? कौन है? रोल नंबर नहीं आया कि देखो भाई, एक बात सुन लो, अगर तो रोल नंबर आने के बाद नहीं सुनो तो मैं नहीं लगाऊंगी, ठीक है ना? भले हिंदी पढ़ते हो, है ना? हाँ, अगर मैंने रोल नंबर नहीं लिखा है तो मैं रोल नंबर एंटर करूंगी। कोई आना मेरे पास की रोल नंबर नहीं है, ऐसे नहीं। अगली कहानी है अपना रास्ता लो बाबा। काशीनाथ सिंह की है। लेखक का नाम क्या है? काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह। ये दिखाइए आज के बच्चे किस तरह से अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो रहे हैं। वो क्या करना चाहते हैं? द्वंद्व है उनके बीच चला। द्वंद्व इस बात का चला हुआ है कि यादें तो होती है ना पिछली अपने परिवार से जुड़ी हुई, ठीक है, उनसे भी नहीं छूट पाते, और आगे जो जिम्मेवारियां बंधी हुई है अपने परिवार के साथ, परिवार कौन से वाला? अपनी पत्नी और अपने बच्चे, ठीक है, तो वो क्या किस चीज को छोड़ते हैं फिर? अपनी यादों को, अपने माता पिता को, उनके प्रति जो कर्तव्य होता है। अब क्या है, हम तो माता पिता ही ज्यादा सोचते हैं ना, लेकिन समाज में बाकी भी तो रिश्तों के दादा दादी है, चाचा चाची है ना, उनसे मुक्त होना शुरू करें। हाँ, मजे लगे, आगे बैठा हूँ मैं, आज गप्पे मारूंगा, है ना? ठीक है बेटा। तो उसी तरह की एक कहानी है। बेंजू बाबा जो है वो हमारी कहानी के एक तरह से नायक है। कौन? बेंजू बाबा। बेंजू। रेंचो। बेंजू। उसका भतीजा है। शहर में रहता है। पहले मैं बोलूँ उसके बारे में लोग बोलना, उसका हमारे पूछना है। देवनाथ उनके भतीजे का नाम। वो शहर में रहता है, नौकरी करता है, अच्छे क्लास 1 ऑफिसर बनने वाला है, ठीक है। क्लास 1 मतलब एक अच्छी खासी तनख्वाह लेता है, बहुत पैसा कमाता है। वो अपने मोहल्ले में, ठीक है, एक पान वाला है, चौराहे पे, वहां पर पान लेने के लिए गया है। पान लेने के लिए गया, उसको कानों में पीछे से आवाज पड़ती है कि कोई बात कर रहा है। ये आवाज कैसी है? सुनी हुई सी आवाज है, पर वो नहीं चाहता कि कोई मेरे घर पे आ धमके, कोई मेरे जानने वाला हो, इसलिए वो वहां से चोरी से भाग जाता है। जानने की कोशिश भी करता है ये कौन है, कैसा है। वो क्या कर लेता है, वहां से घर भाग जाता है। घर भागता है, सीधे अपने घर पहुंचता, 2 मंजिला मकान है, ठीक है, यहाँ रहता है। अपनी पत्नी को बोलता है कि कोई मुझे पूछता हुआ आएगा ना तो बताना मैं घर पर नहीं हूँ। अब पत्नी को ये नहीं बोलता कि कोई आने वाला है या कोई है, मैं अपने कमरे में जाकर सो रहा हूँ, मुझे क्या है, सर दर्द होगी, ठीक है। वो अपने कमरे में जाता है और सो जाता है। और फिर पत्नी आती है कि कोई उठ जाओ, कोई घर में आया है, बुजुर्ग है, देहाती सा, ठीक है, और कह रहा देबू का घर है, देबू का घर है, मेरा देबू यहीं रहता है। देबू मतलब देबू। ड्राइंग रूम जो होता है घर में बैठे इसकी मेहमान की, वहाँ आता, देखता है वो कौन था, वो उसका ताया था, ठीक है। पिता का ध्यान तो जल्दी हो जाता, तो जो ताया है ना, उन्होंने ही परवरिश की है, उन्होंने ही उसकी परवरिश की है, ठीक है। हालचाल पूछता है, ठीक है, और उसको अच्छा तो नहीं लग रहा है कि वो आए हैं, पर क्या शिष्टाचार के नाते मिलना पड़ता है, ठीक है। फिर वो बताते हैं, जैसे हालचाल पूछती है, वो देखता है कि जो उनकी वो दिखाई है, अब पत्नी की चिड़ी हुई है कि गंदा सा दिखाती कहाँ से आ रहा है, ठीक है। गाँव के लोगों को शहर वाले लोग पसंद नहीं करते। वो क्या सोचते हैं, ये कैसे होते हैं, गंवार होते हैं, गंदे वस्त्र पहने
गाँव वालों को, शहर वाले लोग। अब वो रस लाया है, ठीक है, कहाँ से लाया है रस? गाँव से, गन्ने का प्योर रस, ठीक है। अब जो बच्चे हैं, बच्चे क्या सोचते हैं, ये तो गंदा जैसा है, शुद्ध नहीं है, ठीक है, गंदा सा इसको क्योंकि वो मट्टी पे ना गोबर लगा होता है, उस गोबर से उसको क्या सोचते हैं, छी ये तो गंदा है, और उसको नाली में फेंक देते हैं, ठीक है। जब देखना देखकर थोड़ा सा बच जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा भी नहीं पीते, वो भी किसको दे दिया जाता है, घर की नौकरानी को दे दिया जाता है, वो पीने योग्य नहीं समझते उसको। तो देवनाथ की पत्नी जो है वो चाय बनाती है, बेंचू बाबा के लिए चाय बनाती है। चाय लेकर मिठाई होती है घर में दो तरह की, एक कौन सी है, बासी, पहले निकाली जाती है ताजी, बेंचू बाबा फिर वो ताजी निकाल के वापस रख देती है। इस गंवार को मिठाई का स्वाद क्या पता, ठीक है। वो बासी मिठाई जो फेंकने के लिए रखी गई थी, नौकरानी को देने के लिए सोची थी, वो मिठाई बेंचू बाबा को दी जाती है। बेंचू बाबा क्या है, बहुत स्वाद से खाते हैं, ठीक है, और बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। फिर चाय के बाद आती है मुद्दे की बात, मैं क्यों आया हूँ। अब यहाँ उनके बेटे का नाम लिया था कि मैं ना बीमार रहता हूँ, मुझे पेट में बहुत जोर की दर्द होती है, और दर्द के कारण कभी कभी मैं क्या हूँ, बेहोश हो जाता हूँ, मैं इलाज करवाना चाहता हूँ। अगर मुझे डॉक्टर कहते हैं कि अस्पताल में दाखिल होना है, तो दाखिल होने को भी तैयार हूँ, एडमिट होने के लिए तैयार है वो, क्योंकि वो ठीक होना चाहते, जीना चाहते हैं। अब पत्नी से जब बात करता है कि बेंचू बाबा ऐसे ऐसे बीमार हैं, और बेटे का नाम सुदामा, तो सुदामा के पास समय नहीं है मुझे दिखाने का, उसके बेटे का भी दिखाया है कि सुदामा के पास समय नहीं था, तो मैंने सोचा कि देवी मुझे दिखा देगा और शहर में अच्छा अस्पताल है, तो अच्छे से मैं क्या कर लूँ, अपना इलाज करवा लूँ। तो पत्नी को पता लगता, पत्नी नाराज जाती, मैं किसी का क्या नहीं करूंगी, इलाज तो दूर करना, इलाज तो नहीं करूंगी, हाँ जी, है ना। क्या बोल रहा है? आप बोल सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कहानी में क्या लग रहा है, ठीक है, उसकी क्या डाल ये थोड़ा ना पीठ तो पढ़ने लगे, तो क्या लगा, मना कर देंगे। अब क्या है, वो बिल्कुल भी इंतजार नहीं करता है, बेंचू बाबा को कहाँ लेके चला जाता है, वृद्धाश्रम। डॉक्टर के पास और बताया जाता है कि क्या है, टीबी से कैंसर की तरफ बढ़ रहा है, पर ये क्या है, पहली स्टेज है, होती ना इलाज, यस मैम, बीमारी की पहली स्टेज है, इलाज हो सकता है, ये बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है, इलाज करना पड़ेगा। जिसको दिखाया उसको डॉक्टर का नाम भी आया, वो उन्हीं का मित्र है, गर्भा, दस्तवीर, गर्भा, गर्भा, गर्ग, डॉक्टर गर्ग, गर्ग, गर्ग जी, इलाज करवाया जा सकता है, पर वो इलाज नहीं करवाना चाहते ना, क्यों, उनकी पत्नी भी घर में मना करती है, दूसरी तरफ उनको भी लगता है कि खर्चा क्या लग जाएगा, पैसा क्या लग जाएगा इसके इलाज में, खर्चा हो जाएगा, मेरा नया मकान बनने वाला है, ठीक है, वो कैसे बनेगा, बच्चों की पढ़ाई है, इतना खर्चा मैं कैसे उठाऊंगा। वो क्या है, घर लेके आ जाते हैं और बेंचू बाबा को बताते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ है, कुछ भी नहीं है, पेट में थोड़ा सा इंफेक्शन है, ऐसे ही दर्द हो रही है, थोड़ी सी दवाई खाओगे ठीक हो जाओगे। बाजार जाता है, बाजार जाके 10 रुपए की, 10 रुपए की दवाइयाँ लेके आ जाता है, बी कॉम्प्लेक्स, लीवर की आती है ना वो, yes, वो दे देता है। बेंचू बाबा पैसे देने की बात करते हैं, नहीं कोई जरूरत नहीं है, वो सोचते बेटे ने मेरे लिए बहुत कर दिया। वो कह रहे कि अगर मुझे लगता है ना कि मुझे बीमारी हो रही है तो मैं रुकने को तैयार हूँ। वो कहते नहीं बाबा, कुछ नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ है। वो एक रात भी रुकने नहीं देते और उसी दिन उनको कहाँ भेज देते हैं, गाँव वापिस भेज देते हैं, ठीक है। अब जब वो घर आता है, अपने घर की सीढ़ियों पे बैठता है, क्यों बैठता है, जिसके अंदर धुंध चला हुआ है, उसे पता मेरी परवरिश किसने की है, उन बाबा ने की, ठीक है, तो उसको क्या हो रही है,
शर्मिंदगी हो रही है, ग्लानि हो रही है कि मैंने क्यों नहीं किया है। तो दूसरी तरफ क्या हो गया, उसे दिखता है वही कि मेरी क्या प्रमोशन होने वाली, कमिश्नर मेरे घर पर आने वाला, उसके लिए दावत रखनी है, ठीक है। और बताओ और क्या होगा, उसकी अपने जो सपने हैं उनको साकार करना। वो जो थोड़ी देर का होता है वो वही खत्म हो जाता है। ठीक है, ये हमारी कहानी थी। उसने पत्नी वही बोलती है, उसको लास्ट की जो पंक्तियां है ना उसकी पत्नी की, हमने खाना खा लिया है, उठकर कब तक तुम सोचते रहोगे, खाना खा लो। वो भी उठ जाता है, अपने उस द्वंद से बाहर निकल आता है। समझ आई कहानी? यस मैम। कहाँ से शुरू हुई थी? पान वाले की दुकान से। ठीक है, जहाँ उसके कानों में, देवनाथ के कानों में क्या पड़ती है? आवाज पड़ती है। किसकी? देवू बेंटू बाबा की आवाज पड़ती है। ठीक है, वो क्या कर देता है, बचने की कोशिश करता है कि मेरे ऊपर मुसीबत ना आ जाए। मुसीबत कौन है? घर पर, शहर के लोगों के पास घर पर मेहमान का आना, वो मुसीबत है। गांव में कभी तक नहीं है ऐसा। हाँ जी मैम, है ना? हाँ जी जी। किसके घर में हुआ? नहीं वो हुआ। है। गांव वाले तो खुश होते हैं। ये शहरीकरण जो हो रहा है उसमें होता है। मॉडर्न हो रहा है जमाना बहुत ज्यादा। कोशिश करना कितना बदलाव ला है। हम विद्यार्थी होते बुलाता है अब ध्यान से क्यों लगाता है लड़कियों के ऊपर? इंस्टाग्राम पर देती आदमी को पॉइंट है। लड़कियां नहीं बदलती, वो आपके अंदर की सोच है जो पहले से ही करप्ट कैसी है। कोई टिकी नहीं है इसलिए कोई बदल देता। लड़कियों की क्यों नहीं बदलती? क्या मैम? वो अलग मुद्दा है। ये है कि नहीं मैम, पूरा करो। ठीक है ना, सभी बच्चों से बोलूं मैं कि ऐसे ना बदले कि अपने माता पिता को भी छोड़ दो। ठीक है, तो वो भागता है वहां से तो सही बोला। ताकि जो घर में मेहमान आने वाला है वो ना पहुंच सके। अगर उसको होता वो क्या करता, मिलता, लेके जाता साथ में, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। ठीक है, घर पहुंचता और पत्नी को भी क्या बोल देता है। अब पत्नी को अगर बता देता कि कैसे आने वाला है तब तो अलग बात थी। वो क्या कर देता, साफ ही मना। घर जो आएगा ना उसको मानना नहीं है। अब जब दूसरी तरफ आया उसको वो पूरे हक से बोल रहा है, वो अधिकार से बोला मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है मेरा देवू इसी घर में रहता है। अब देखो पत्नी से भी मिला हुआ, बच्चे भी हो गए दो बड़े बड़े, नहीं मिला क्यों? क्योंकि वो घर ही नहीं गए, काफी समय से गाँव ही नहीं गए शहरीकरण के कारण। बल्कि अभी हिमाचल में तो है नहीं ऐसा, उत्तराखंड में तो शहरीकरण पूरी तरह से हो गया, वो गाँव छोड़कर चले गए। मैम शिमला वाले शिमला वाले नहीं जाते। अब जाते नहीं मैम। हिमाचल वाले भी नहीं जाएंगे। हिमाचल सबसे अमीर माना जाता है, क्यों माना जाता है? सेब मैम, सेब। मेरे पास सेब तो एक अलग चीज है। सेब सीजन। यहाँ पर ना, ठीक है, जो एक गरीब परिवार का व्यक्ति भी है वो भी अपनी जीविका कमा लेता है। जीविका समझते हैं? रोजी रोटी। जीने का साधन जरूरतमंद। उसके पास बेटी बनता है, सबसे जड़ी- ज्यादा जड़ी। आराम से, बहुत अमीर वाली इसलिए। ठीक है, इसने बल्कि उसने भाषण भी दिया, भाभी की क्लास में दिया था। किसने? किसने मुझे एक मैम? बच्चे ने बोला था, खुशी ने बोला था कि उसने बोला था शायद, कौन है खुशी? अर्पिता क्या नाम है, बस ये लड़की थी वो। अनुष्का? ये हिमाचल को तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो अपने आप में समृद्ध है। तो बेंटू बाबा अपनी बीमारी बताते हैं और ये भी सत्कार भी दिखाया गया है। वो क्या सोचते हैं कि इनके पास तो खाने पीने का भी नहीं है, इसलिए क्या खिलाया जाता है उनको? बर्फी। बासी बर्फी तो खिलाई बासी मिठाई। मिठाई खिलाई। ठीक है, जबकि ताजी मिठाई होने के बावजूद क्या खिलाया गया बासी मिठाई। पता ही नहीं। चलेगा। गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सर।